हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, है ना, क्लास 12 का जो इंग्लिश में जो राइटर्स नेम है उसको कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक द्वारा। ठीक है, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको राइटर्स नेम जो है याद नहीं होता है। ठीक है, जिनको याद है उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जिनको नहीं याद होता है उनके लिए शानदार ट्रिक लाए हम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला जो आपका चैप्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम यह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि जो राइटर नेम है आपका, ठीक है, उसको आपके खून में मैं मिला दूंगा। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीका से मैं आपको बताऊंगा। बस आपका दिमाग जो है एकदम पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला समझना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेखक है वो कौन है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब ये हुआ कि भारत की सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, तो जब भी भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात आती है तो सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम आता है। ठीक है, इतना बात याद रखना कि जब भी भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात आएगी तो सबसे पहले किसका नाम आएगा जी, तो सबसे पहले जो है महात्मा गांधी का नाम आएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी जब भी सभ्यता और संस्कृति की बात आएगी तो सबसे भारत के जब भी सभ्यता और संस्कृति की बात आएगी तो सबसे पहले कौन आएंगे, तो सबसे पहले महात्मा गांधी आते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, दूसरा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम का लेखक जो है कौन है। ठीक है, तो इसे आप दो तरीके से याद कर सकते हो। सबसे पहला कि भारत इज माई होम, यानी भारत का प्रत्येक बच्चा तो है ना, डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भारत इज माई होम का जो राइटर है कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, यानी भारत का प्रत्येक बच्चा जो है क्या बनना चाहता है जी, डॉक्टर बनना चाहता है। तो डॉक्टर से क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। या इसका दूसरा ट्रिक यह है, ठीक है, कि भारत में जो मुस्लिम भाई है, ठीक है, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं भारत में, वो भी कहते हैं कि भारत जो है मेरा घर है। ठीक है, क्या बोलते हैं मुस्लिम भाई कि भारत जो है मेरा घर है। और पूरे राइटर में, ठीक है ना, पूरे राइटर में एक यही है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो मुसलमान है। ठीक है, जो मुस्लिम है। ठीक है, बाकी कोई मुस्लिम नहीं है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भारत इज माई होम, यानी भारत के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि भारत जो है मेरा घर है। यानी मुस्लिम भाई कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यही एक मुस्लिम नाम है इस पूरे राइटर में। तो आप राइटर में आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए, है ना, भारत इज माई होम, यानी भारत का प्रत्येक बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर से हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है और पिंच ऑफ एस्नॉप। और पिंच ऑफ एस्नॉप का मतलब हुआ एक चुटकी खैनी। एस्नॉप का मतलब क्या होता है, एक चुटकी खैनी। और पिंच ऑफ एस्नॉप का मतलब क्या हुआ, एक चुटकी खैनी। तो देखो खैनी कौन खाता है, जिसका मन लगता है, जिसका खैनी खाने में जिसका मन लगता है वही खैनी खाएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई किसी व्यक्ति को दारू पीने में मन लगता है तो दारू पीता है, किसी व्यक्ति को हजूर खाने में मन लगता है तो वो हजूर खाता है। वैसा ही किसी व्यक्ति को, है ना, अगर क्या बोलते हैं उसको, सुरती खाने का मन करता है, ठीक है ना, तो सुरती खाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अ पिंच ऑफ एस्नॉप का मतलब हुआ कि एक चुटकी खैनी। तो खैनी कौन खाता है, जिसका मन लगता है। तो मन से हो जाएगा, मन से हो जाएगा मनोहर मालगुनकर। ठीक है, बस ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक को बढ़िया से पहले समझ लीजिए, जब समझ लीजिएगा तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप अवश्य बता पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अ पिंच ऑफ स्नॉप, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक चुटकी खैनी। और खैनी कौन खाता है, तो जिसका मन लगता है, तो मन से हो जाएगा मनोहर मालगुनकर। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बातें। नेक्स्ट आपका क्या है मेरे दोस्त, नेक्स्ट है, ठीक है, समझना कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, है ना, आई हैव अ ड्रीम। अब आप बताइए ड्रीम मतलब क्या होता है जी, ड्रीम मतलब होता है सपना। और सपना कौन देखता है आप ही बताओ। ठीक है, सपना कौन देखता है, सपना अली गली लोग थोड़ी देखा, सपना जो है राजा महाराजा देखते हैं। सपना कौन देखता है जी, राजा महाराजा देखता है। ठीक है, बस इसको आप ट्रिक से रिलेट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सपना कौन देखता है जी, सपना जो है बड़े बड़े राजा महाराजा देखते हैं। ठीक है, तो राजा को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, किंग बोलते हैं। तो सपना कौन देखता है जी, तो राजा देखता है। तो राजा को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंग। तो किंग से हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। समझ में आ रहा है आपको। तो जब भी मैं देखो, मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप खुद आंसर बता पाएंगे। ठीक है, बस बढ़िया से आप इसको देखिए। ठीक है, तो आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम का मतलब क्या होता है, ड्रीम कौन देखता है, जो राजा महाराजा होता है वो देखता है। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको बताया, चार को बताया। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति की जब भी बात आती है तो किसका नाम आता है जी, महात्मा गांधी का बात आता है। डॉक्टर, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, यानी भारत का प्रत्येक बच्चा जो है क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। तो डॉक्टर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, अ पिंच ऑफ एस्नॉप, एस्नॉप
और पिंच ऑफ स्नॉफ कहने मतलब क्या हुआ कि एक चुटकी खैनी, और खैनी कौन खाता है, जिसका मन लगता है खैनी खाने में, यानी मन चल जाएगा मनोहर माल घूम कर। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है सपना, और सपना कौन देखता है, सपना राजा महाराजा देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, राजा का क्या हो जाएगा, किंग, यानी मार्टिन लूथर किंग। समझ में आ रही है कुछ बातें। नेक्स्ट आपका कहा है आइडियाज डेट हैव, है ना, हेल्पेड, यानी आइडिया, आइडिया किसका अच्छा होता है, ठीक है, आइडिया उसी का अच्छा होता है जिसके आइडिया में क्या होता है, रस होता है। क्या होता है जी, रस होता है। आइडिया उसी का अच्छा होता है जिसके आइडिया में क्या होता है, रस होता है। तो रस से हो जाएगा रसेल, क्या हो जाएगा, रस से हो जाएगा रसेल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो बर्टन रसेल। ठीक है, समझ में आ गया। आइडिया किसका अच्छा होगा, आइडिया उसी का अच्छा होगा जिसके आइडिया में क्या होगा, रस होगा, रस हो जाएगा रसेल, यानी बर्टन रसेल। ठीक है, देखो मैं प्रोनाउंसिएशन पर आप मत देना क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं नहीं। ठीक है, तो बस आप देखना समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट मतलब क्या हुआ, कलाकार। ठीक है, अब देखो जो गाता है वो भी कलाकार है, जो पेंटिंग करता है वो भी कलाकार है। ठीक है, जो नाचता है वो भी एक कलाकार है। आपको आ रहा है बात समझ में। तो द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब क्या होता है, कलाकार, और कलाकार क्या होता है, कलाकार जो है गाना गाता है, यानी सिंग अ सॉन्ग। क्या करता है जी, सिंग अ सॉन्ग, यानी गाना गाता है। ठीक है, तो सिंग, सिंग मतलब होता है गाना गाना, सिंग से समझ लेना सिंगा, क्या सिंग से सिंगा, सिंगा नोयर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो कलाकार जो होता है क्या करता है, वो गाना गाता है, सिंगर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अ चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, अ चाइल्ड इज बॉर्न इसका मतलब समझना, है ना, यानी बच्चे का जन्म। ठीक है, एक बच्चे का जन्म। अब देखना एक बात समझना कि बच्चे जो होते हैं ना, पाकिस्तान में भी जन्मते हैं, भारत में भी जन्मते हैं, चीन में भी जन्मते हैं, अमेरिका में भी बच्चे जो है जन्म लेते हैं। ठीक है, तो आपको बस ट्रिक से चलना है। तो समझना कि बच्चे जो है ना, बच्चे जो है ना, जर्मनी में जन्मते हैं। कहाँ जन्मते हैं जी, जर्मनी में। बस आपको ट्रिक जो है, ट्रिक से इसको रिलेट करना। ठीक है, बच्चे जो है समझना कहाँ जन्मते हैं जी, जर्मनी में जन्मते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जर्मनी से क्या हो जाएगा, जर्मन ग्रीक, क्या हो जाएगा, जर्मन ग्रीक, यानी बच्चे जो है कहाँ जन्मते हैं जी, तो जर्मनी में जन्मते हैं। कहाँ जन्मते हैं, जर्मनी में जन्मते हैं, तो क्या हो जाएगा, जर्मन ग्रीक हो जाएगा। आपको बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट है द अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। द अर्थ ऐसे बोलते हैं, द अर्थ, द अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। ठीक है, और पृथ्वी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एच ई बैट्स, बैट्स मतलब क्या हो जाएगा, देखो अब पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, तो बैठने से क्या हो जाएगा, बैट्स, बैट्स मतलब क्या हो जाएगा, बैठना, है ना, तो एच ई बैट्स, यानी पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं जी, तो बैठते हैं। आपको समझ में आ रहा है कुछ खास बातें। ठीक है, नेक्स्ट है आइडिया, है ना, सॉरी, इंडिया थ्रो अ ट्रेवल आई, यानी इंडिया में जो है ना, जो यात्री क्या करते हैं, अब ट्रेवल करने आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना आई, तो जो भी व्यक्ति है ना इंडिया में क्या करने, ट्रेवल करने आते हैं। ठीक है, तो उस सुंदर सुंदर इंडिया में जो चीजें देखते हैं, ठीक है, तो उनका आंख जो है बक बक करने लगता है। ठीक है, उनका आंख क्या करने लगता है जी, बक बक करने लगता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या ऐसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो आई जो होता है अगर किसी व्यक्ति को देख लिया जाए, ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, किसी व्यक्ति से बात करता है तो उसके आंख को देखकर करता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है बक बक करता है तो उसके आंखों को देखकर करता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी फ्री मतलब होता है खाली, फ्री मतलब क्या होता है, खाली, आप समझ रहे हो ना। तो वही व्यक्ति जो है ना खाली बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जो फ्री एकदम रहता है, वही शायरी लिखता है। क्या लिखता है जी, शायरी लिखता है। और शायरी लिखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, शायर बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो व्यक्ति फ्री रहता है, जो व्यक्ति क्या रहता है, फ्री रहता है, वो क्या लिखता है जी, आपका शायर लिखता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। याद कर सकते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी डोरोथी एल सायर्स, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल। अब मैरिज प्रपोजल का मतलब क्या हुआ, देखो जो मैरिज का मतलब क्या होता है, शादी। ठीक है, अब जब भी आपका शादी होगा तो बहुत सारा चेक होगा। ठीक है, चेक करने मतलब समझते हो, जैसे कि पूछा जाए आपका नाम क्या है, आपके माता पिता क्या करते हैं, आप क्या करते हो, आप कहाँ तक पढ़े हो, बहुत सारा चेक होता है। ठीक है, तो चेक से का याद रखोगे, चेक से का याद रखोगे, चेकऑफ, क्या याद रखोगे, चेकऑफ। ठीक है, तो अ मैरिज प्रपोजल यानी जब भी मैरिज की बात आए, यानी शादी की बात है, तो बहुत सारा चेक होता है, चेक से चेकऑफ, एंटोन चेकऑफ। ठीक है, पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रिक द्वारा पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर बातें समझ में आ गई है तो मैं आपको कुछ देता हूं क्वेश्चन करने के लिए, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़े।
चलिए तो आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, है ना, इसको मिलान करना है, ठीक है। और ये जो है आपके बोर्ड, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मिलान करना है आपको, जैसे मन करता है लिस्ट बी से लिस्ट ए में कीजिए, लिस्ट ए से लिस्ट बी में कीजिए, जैसे मिलान करना है उससे कीजिए, ठीक है। इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए, ठीक है। जैसे आप याद किए होंगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको अब टिक लगा के बताता हूँ, ठीक है, मिलान करके बताता हूँ। सबसे पहले अ चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, बॉर्न मतलब होता है जन्म, और जन्म, बच्चे का जन्म कहाँ होता है जी? तो क्या बताया मैंने ट्रिक, बच्चे का जन्म जो है जर्मनी में होता है। कहाँ होता है? जर्मनी में। यहाँ पे जर्मनी खोजो, किधर है जर्मन, किधर है? तो यहाँ पे आपको जर्मन दिख रहा है, यानी पहिलका के किस में हो जाएगा? 4 में हो जाएगा। कितना बढ़िया ट्रिक है कि अ चाइल्ड इज बॉर्न मतलब होता है जन्म, और बच्चे का जन्म कहाँ होता है जी? तो जर्मन में तो होता है, जर्मनी में तो होता है, जर्मनी में नहीं बताए हैं, तो यहाँ पे देखो लग गया, कितना बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अ मैरिज प्रपोजल, क्या है? अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज मेरा मतलब होता है शादी, और शादी में क्या होता है? तो शादी में चेक होता है कि बच्चे का नाम क्या है, बच्चे जो है क्या करता है, जब बच्चे जो है क्या करती है, बच्चे कहाँ तक पढ़े हैं, चाहे बच्चे कहाँ तक पढ़ी है। तो मैरिज में क्या होता है? चेक होता है, चेक से चेको, ये 3 नंबर में लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद भारत इज माई होम, भारत मेरा क्या है? घर है। भारत इज माई होम, यानी भारत का प्रत्येक बच्चा जो है क्या बनना चाहता है? जो डॉक्टर बनना चाहता है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि भारत का प्रत्येक बच्चा क्या बनना चाहता है जी? डॉक्टर बनना चाहता है। या जो भारत के मियाँ भाई है, मुस्लिम भाई है, वो क्या बोलते हैं कि भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा क्या है? घर है, ठीक है। और मुसलमान इसमें देखो तो राइटर कौन है? तो मुसलमान राइटर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, यही एक मुसलमान है। आप ऐसे कर सकते हो कि भारत का प्रत्येक बच्चा क्या बनना चाहता है जी? डॉक्टर बनना चाहता है ना। तो डॉक्टर से डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी इसमें ई लगेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट मतलब क्या हुआ? कलाकार। और कलाकार जो है क्या करता है जी? गाना गाता है, यानी सिंग ए सॉन्ग। तो सिंगर, सिंग से क्या हो जाएगा? सिंगर। तो यहाँ पे सिंगर देखो किधर लिखा गया है जी? सिंगर जो है यहाँ पे लिखा गया है, सिंगर, ठीक है। तो इसको इससे मिला दो, कितना बढ़िया आपको मैं ट्रिक बताया हूँ। नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्री कौन रहता है भैया? फ्री कौन रहता है? तो जो शायरी लिखता है, जो शायरी लिखता है वहीं तो फ्री रहता है। फ्री जो व्यक्ति रहेगा वहीं तो शायरी लिखेगा जी। तो शायरी से क्या हो जाएगा? शायर्स, है ना। तो शायर से देखो तो इधर किधर है? यहाँ पे है, तो इसको इससे मिला दो। देखो कितना बढ़िया मैंने आपको ट्रिक बताया, और कितना बढ़िया से आप इसको मैच कर पा रहे हैं, मिलान कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको 11 जो है राइटर का नाम बताया हूं, अभी 10 राइटर का नाम बाकी है जो आपको अभी बता रहा हूं। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आई होप कि मैं प्रोज सेक्शन का जो राइटर नेम बताया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पोइट्री सेक्शन का जो राइटर नेम है, चलिए उनको हम लोग ट्रिक द्वारा याद करते हैं, बहुत ही आसान तरीके में, ठीक है दोस्तों आइए समझते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई, इसका राइटर नेम क्या है? जॉन डॉन। अब इसको याद कैसे करेंगे जी, है ना। देखना, स्वीटेस्ट लव, लव जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लव यानी लव मतलब प्यार जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जवानी में होता है, जवानी से हो जाएगा जॉन डॉन, ठीक है। तो ये आपने समझना, लव, लव कब होता है? जवानी में होता है, जवानी से क्या हो जाएगा? जॉन डॉन हो जाएगा, जॉन हो जाएगा। और देखिए जैसे लव आपका जवानी में होगा तो आप डन कर देना, क्या कर देना? उसको डन कर देना, क्या कर देना जी? डन कर देना, ठीक है। समझ में आ गया। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई, यानी लव जो होता है दोस्तों कब होता है? जवानी में होता है। जैसे जवानी में आपका लव हुआ तो उसको डन कर देना, ठीक है। समझ में आ गया। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई के लेखक कौन हो जाएगा? जॉन डॉन हो जाएगा। समझ में आया इतने बात? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। देखना इसका बहुत बढ़िया से मैं आपको बताता हूं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद के लिए गाना, है ना, खुद का गाना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ? कि खुद का गाना, ठीक है। तो इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है वाल्ट विटमैन। क्या? वाल्ट विटमैन, ठीक है। अच्छा, विटमैन जो इसको लिखा है, इसको समझिए व्हाइट मैन लिखा है। आप पढ़िए, इसको विटमैन लिखा है लेकिन इसको पढ़िए व्हाइट, WHIT, व्हाइट मैन, ठीक है, व्हाइट मैन। अब देखना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद के लिए गाना। देखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे मान लीजिए कि अब 12 बजे रात के कहीं पे जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइट मैन, इसको समझना व्हाइट मैन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप 12 बजे रात के कहीं जा रहे हो, ठीक है। तो जब 12 बजे रात के आप कहीं जाओगे तो आपके अचानक आपके सामने एक कोई मैन मतलब जो आदमी जो है, समझे, वो उजला व्हाइट कपड़ा पहन के, पूरा व्हाइट साड़ी पहन के आपके सामने कोई स्त्री खड़ी हो जाए,
तब तो आप डर जाएंगे एकदम, कहेंगे हाय भाई तो भूत है। और डरेंगे तो आप क्या, आप गाना लगेंगे, गाने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर कहीं लोग सागर, जो भी आपके सॉन्ग है आपके दिमाग में जो आएगा, लोगे हनुमान चालीसा पढ़ने, गाने लोगे गीत, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर कोई लोग सागर, ऐसे लोगे आप गीत गाने लोगे। ठीक है, कब, जब आपके रात के, जब है ना, जब आपको रात के समय कोई व्हाइट मैन मतलब उजला कपड़ा पहन के जो अगर कोई आदमी आपके सामने आ जाए, व्हाइट मैन जब आ जाए, तो खुद के लिए, यानी खुद के लिए क्या गाने लोगे, गीत गाने लोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद के लिए गाना कब गाया जाता है, जब हम लोग के सामने कोई व्हाइट मैन आ जाए, व्हाइट मैन, तो हम लोग खुद के लिए गाना गाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो व्हाइट मैन का हो जाएगा व्हाइट विट मैन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्तियां जो है तेजी से क्या कर रही है, झड़ रही है। इसका हिंदी ये हुआ, पत्तियां जो है तेजी से झड़ रही है। ठीक है, तो पत्तियां कब तेजी से झड़ेंगी, जब हवा बहेगा, है ना, हवा बहेगा, तबे तो पत्तियां नीचे झड़ेगी, मतलब गाछ से जो है, पेड़ से जो है पत्तियां नीचे झड़ेंगी कब, जब हवा बहेगा तब, है ना। तो इसका मतलब लीव्स मतलब क्या होता है, पाता, है ना, मतलब फास्ट, पता जो है फास्ट, पता जो है झड़ रही है, यानी इसका राइटर का नाम क्या होगा, WH अडन। तो आप ऐसे याद कैसे कर सकते हो, डब्ल्यू से होता है विड, वुड मतलब होता है क्या, हवा, विल्ड बन का होता है हवा, और हवा जब हा बहेगा, हवा जो है हा जब उड़ेगा, है ना, हवा जो है जब हा उड़ेगा, तो पत्ते जो है क्या होंगे, बहुत तेजी से गिरेंगे। समझ में आ गया होगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ओडी टू अटम का, ओडी टू अटम का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसका राइटर नाम जो है जॉन किट्स है। देखिए यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे जॉन आ गया। ठीक है, तो ये जॉन किट्स है, जॉन डॉन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना ओडी टू अटम आप कैसे याद कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो अटम का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी पहले से पत्ते जो है गिर चुके हैं जमीन पे। अटम का मतलब क्या हुआ, अटम का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी पत्ते जो है जमीन पे गिर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे समझना कि पत्ते जो है कहां गिरते हैं, तो पत्ते जो है ऑलरेडी, इसका मतलब अटम का मतलब ये हुआ कि पत्ते जो गिर चुके हैं, तो पत्ते कहां गिरते हैं, तो जमीन पर गिरते हैं। तो ज से हो जाएगा जमीन, पत्ते कहां गिरते हैं जी, जमीन पर गिरते हैं, तो ज से हो जाएगा जमीन। और जैसे पत्ते जमीन पर गिरेंगे तो उसमें कीड़ा लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। तो किड्स मतलब होता है कीड़ा, समझिए। ठीक है, तो अटम का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी पहले से पता झड़ चुका है, और पता झड़ेगा तो कहाँ गिरेगा, जमीन पर। ज से हो जाएगा जॉन डॉन, यानी ज से जमीन हो जाएगा, है ना, और जैसे जमीन में पता गिरेगा तो क्या लग जाएगा, उसमें कीड़ा लग जाएगा, यानी किड्स लग जाएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, मैंने इसमें भी चार कराया। तो क्या सबसे पहले आपको पता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, यानी लव कब होता है, लव जो होता है जवानी में होता है, जवानी में जब होगा लव तो उसको डन कर दीजिएगा, यानी जॉन डन। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जब आपके रात के 12 बजे के समय एक स्त्री जो है कपड़ा पहन के आ गई, पूरा व्हाइट जब कपड़ा पहन के आ गई, तो आप डर जाओगे, अलोगे अपने लिए, खुद के लिए गाना गाने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर कहीं लोग उजागर, ऐसे गीत गाने लोगे। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ, व्हाइट मैन, जब कोई व्यक्ति आपके सामने व्हाइट कपड़ा पहन के जाता है, व्हाइट मैन, है ना, तो उसके लिए आप खुद के लिए क्या करने लगते हो, गीत गाने लगते हो, ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है नाउ द लिव्स आर फीलिंग फास्ट, यानी पत्ते जो है तेजी से झड़ रहे हैं। तो जब हवा हा बहे उड़ेगा, जब हवा उड़ेगा तो पत्ते जो है तेजी से गिरेंगे, आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ओडी टू अटम का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी पहले से पता जो है गिर चुका है, तो पहले पता जो है ऑलरेडी गिर चुका है, तो पता कहाँ गिरेगा, तो ज से जमीन पर गिरेगा, और जब जमीन पर गिरेगा तो इसमें क्या लग जाएगा, किड्स मतलब कीड़ा लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझते हैं एन एपिताफ। एन एपिताफ का मतलब क्या हुआ, इसको समझना। एन एपिताफ का मतलब ये हुआ कि शमशान घाट, यानी समझो कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसको कहाँ ले जाता है हम लोग, शमशान घाट। ठीक है, तो इसको बहुत बढ़िया समझना, मैं आपको कैसे बताता हूँ इसका ट्रिक। एन एपिताफ का मतलब क्या हुआ, वाल्टर डे ला मेयर, इसका राइटर कौन है, वाल्टर डे ला मेयर। ठीक है, तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि शमशान घाट, है ना, एन एपिताफ, यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है। अच्छा एक बात आप देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो बहुत कोई आता है दिलासा देने के लिए कि कोई बात नहीं, तुम्हारे दादाजी मर गए तो कोई बात नहीं, हम हैं ना, आपके दादा का सामान है, हम आपके दादा हैं कि नहीं है। अगर कोई भाई मर जाता है तो क्या कहता है, कोई बात नहीं, आपका भाई मर गया तो कोई बात नहीं, हम हैं ना आपका भाई, हमको अपना आप भाई समझ लीजिए। ठीक है, कोई आपको मान लीजिए अंकल जी मर गए तो आप कोई क्या कहता है कि कोई बात नहीं, आपका अंकल जी मर गए तो हमको आप अंकल जी अपना समझ जाइए। ठीक है, ऐसे आप बोलता है सब कोई। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइए कि अगर किसी की पत्नी मर गई हो तो ऐसा कोई बोलता है क्या कि रोआ मत रोई,
और पत्नी हम हैं। ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, कोई नहीं बोलता है। ठीक है, तो समझना बढ़िया से। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कहें एन एपिताफ, अगर मान लो कि यहाँ पे वाल्टर में अगर हम एल को मिटा देते क्या हो जाएगा? वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके घर वाले रोते हैं। जब रोते हैं तो कोई भी आता है और वाटर क्या कर रहा है? दे देला। वाटर, वाटर का मतलब समझो वाटर, वाटर दे देला। यानी कोई व्यक्ति जब मरता है ना, तो उसको कोई भी वाटर दे देला। क्या कर देला? वाटर दे देला। लेकिन मेयर, मेयर मतलब होता है मेहरारू, मेहरारू ना देला, मेहरारू ना देला। वाटर दे देला लेकिन मेहरारू ना देला। तो कुल मिलाकर बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि एन एपिताफ का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसके घर वाले तो रोते ही होंगे, है ना, जरूर रोते होंगे। तो रोते होंगे तो उसको कोई भी आता है और वाटर दे देला, वाटर दे देला, देला, वाटर देला, वाटर देला। लेकिन मेरा मतलब होता है मेहरारू ना देला। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द सोल्जर। सोल्जर, देखिए अगर सोल्जर इसका एक नाम है भाई, रूपर्ट ब्रुक्स। रूपर्ट ब्रुक्स, द सोल्जर का राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रुक्स। तो ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, रूपर्ट ब्रुक्स। या आप ऐसे याद कर सकते हो कि सोल्जर जो है ना, उसका कोई ना कोई अंग जो है ना, क्या किया हो? ब्रेक, ब्रेक मतलब टूट गया होगा। जैसे गोड़ टूट जाए, हाथ टूट जाए, लड़ाई लड़ता रहता है, कोई ना कोई चीज टूट जाता है, यानी ब्रेक्स होता है। तो ब्रेक से आप क्या याद कर सकते हो? ब्रुक्स। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट्स। क्या लिखा गया है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, है ना। इसका इसमें ये बताया गया है, बाप रे बाप, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें बताया गया है बिलैया रे बिलैया, तो बहुत खतरनाक बड़ी रे बिलैया। ठीक है, इसमें बिलाई के बारे में बताया गया है, कैट्स के बारे में बताया गया है। तो इसका बहुत आसान ट्रिक है। मैकेविटी किसका नाम रहता है? बिलैया का नाम रहता है। तो बिलैया रे बिलैया, बहुत खतरनाक बड़ी रे बिलैया। ठीक है, मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट का मतलब राइटर कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे समझना मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके अंतिम में, कैट के भी अंतिम में क्या आ रहा है? टी आ रहा है। इसके शुरू में भी टी आ रहा है और इसके लास्ट में भी टी आ रहा है। तो कैट, कैट है तो कैट से समझना है कि जिसके शुरू में टी आए और जिसके लास्ट में भी टी आए, वहीं उसका आंसर हो जाएगा, यानी टी.एस. एलियट। आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक मतलब होता है सांप। अब देखना, जैसे कोई मान लीजिए किसी को गोली मार देता है तो कहता है कि मैं जाता हूँ केस करने, लॉ करने। लॉ मतलब होता है क्या? केस। मैं जाता हूँ केस करने। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार के कपार फोड़ देता है तो कहता है कि मैं जाता हूँ लॉ करने, यानी केस करने। लेकिन लॉ लगता है, मतलब लॉ मतलब होता है धारा लगता है कि केस किया, कपार फोड़ दिया तो इसको ये धारा लगेगा, ये मर्डर किया तो इसको ये धारा लगेगा, यानी लॉ लगता है। ठीक है, लेकिन याद रखना स्नेक मतलब क्या होता है? सांप। स्नेक मतलब क्या होता है? सांप। और सांप काटता है तो कोई लॉ नहीं लगता है। लॉ मतलब होता है कानून, कोई कानून नहीं लगता है। सांप काटता है तो कोई कानून नहीं लगता है, कोई लॉ नहीं लगता है। तो लॉ से लॉरेंस, लॉरेंस याद रहेगा भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी ग्रैंड मदर का मतलब समझ जाना, दादी चाहे नानी, कुछ भी समझ लो, या दादी समझ लो या नानी ये समझ लो। ठीक है, तो माई ग्रैंड मदर मदर्स हाउस, है ना, यानी नानी समझ लो। देखो कभी कोई व्यक्ति जो है, बस इसको ट्रिक से रिलेटेड करना, ज़्यादा गहराई मत लेना। ठीक है, सबकी नानी जो है सबको जानती है, बहुत अच्छे से जानती है, प्यार से जानती है। ठीक है, तो ग्रैंड मतलब समझो नानी। तो जब हम नानी के घर पे जाते हैं ना, तो नानी मेरी कहती है कि ये लाओ, ए मनीष ये लाओ, ये लाओ, एक लोटा पानी लाओ रे, खाना लाओ रे, ये लाओ रे, ये लाओ, ये काम करो, वो काम करो, डिश डैश वाला बहुत सारा काम हराती है। यानी हमें जो है दास बना देती है घर के, कि तू ही सब काम कर, ये काम कर, खाना ला, एक खेत जोतवाने जा, ये काम कर, वो काम कर। यानी हमें क्या बना देती है? दास बना देती है, दास। नानी हमें क्या बना देती है? दास बना देती है। यानी ग्रैंड मदर जो है दास बना देती है। ठीक है, यानी दास से क्या हो जाएगा? कामला दास। ठीक है, आपको याद हुआ होगा ये, कोई दिक्कत? दास हो जाएगा का कमला दास। एक लास्ट बच गया आपका फायर ह्यूमन। फायर ह्यूमन है ना, फायर ह्यूमन के जो राइटर है कौन है? तो देखना, इसका फायर मतलब होता है आग। फायर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आग होता है। ठीक है, इसका मतलब समझना, फायर का मतलब क्या होता है? आग। अब इस पर एक कहानी है ना, कि एक हमारे गांव में एक लड़के का नाना जी आए, है ना, किसी का नाना जी आए और वो दारू पी के आए। क्या पी के आए? दारू पी के आए और हमारे गांव में फायर लगा दी, यानी आग लगा दिए। कि हमारे गांव में एक लड़का है, उसका दादाजी आए, है ना। फायर मतलब क्या होता है? आग। हमारे गांव में एक लड़का है, उसका सॉरी नाना जी आए। क्या कौन सा है? नाना जी आए और दारू पी के आए और हमारे गाँव में क्या लगा दीजिए? आग लगा दिए। ठीक है, यानी कैकर एंड का मतलब के की लिखा है, इसको समझिए, कैकर
नाना दारू वाले, यानी केकर नाना दारू वाले हैं जो हमारे गांव में आग लगा दिए हैं। ठीक है, तो फायर मतलब क्या होता है, आग। अगर किसी हमारे गांव में एक लड़का है जिसका नाना जी दारू पी के आए और हमारे गांव में आग लगा दिए, तो केकर नाना दारू वाले हैं जो हमारे गांव में आग लगा दिए हैं। तो दारू वाला मतलब समझना जो हमारे गांव में आग लगाया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मैं समझाया कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार रिपीट कर दें, लव कब होता है, जवानी में होता है। जब जवानी में होगा तो उसको डॉन कर दीजिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जब आपको व्हाइट मैन हटा जाए तो लगेगा गीत करने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, खुद की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है लिव्स आर, पतिया कब गिरेंगी, जब हवा उड़ेगा तो पतिया गिरेंगी। अटम का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी पता पहले से गिर चुका है, और जब पता गिर चुका है कहाँ गिरेगा, जैसे जमीन पर गिरेगा, जमीन पर गिरेगा तो उस पर किड्स लग जाएंगे, कीड़ा लग जाएंगे। नेक्स्ट है एन इफ्तिताब। एन इफ्तिताब का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी यहाँ मर जाता है तो वो रोता है ना, तो रोते हैं तो कोई भी व्यक्ति आता है उसको वाटर दे देला, वाटर दे देला, लेकिन मेहरारू ना देला, मेहर ना देला। नेक्स्ट है द सोल्जर। सोल्जर जो है, सोल्जर किसी उसका एक ना एक अंग जो है ब्रेक किया होता है, मतलब टूट गया होता है, तब ब्रेक से ब्रुक से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट्स, यानी बिलैया रे बिलैया, बहुत खतरनाक बड़ी रे बिलैया। ठीक है, यानी इसके अंतिम में भी टी आ रहा है, तो इसके जो राइटर का नाम होगा उसके शुरू में भी टी आएगा और अंतिम में भी टी आएगा। नेक्स्ट है एस्नेक। एस्नेक जो है, देखिए अगर कोई किसी व्यक्ति का मार देता है तो उसको केस कपार फोड़ देता है तो केस होता है, केस होता है, तो उस पर कोई ना कोई लॉ लगता है। लेकिन जब सांप काटेगा तो इस पर कोई लॉ नहीं लगेगा, तो लॉ नहीं लगेगा तो लॉ से लॉरेंस हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी जब मैं अपने नानी के घर जाता हूँ, ऐसे मत समझना मेरी नानी मुझको नहीं जानती, अरे बहुत जानती है भाई। तो मैं अपने नानी के घर जाता हूँ, ठीक है, तो मेरी नानी जो है बहुत सारा काम बना देती है और हमें दास बना देती है। दास हो जाएगा कमला दास। फायर, फायर क्या होगा कि हमारे गाँव में किसी एक लड़का, उसका नाना जी आए हैं दारू पी के और हमारे गाँव में आग लगा दी है। तो केकर नाना दारू वाले हैं जो हमारे गाँव में आग लगा दी है। ठीक है, तो इतनी बातें हुई। मैं अब इसमें से 5 जो है राइटर का नाम लिखता हूं और देखता हूं कि आप मैच कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे और बढ़ें। आइए अब हम लोग मैच करते हैं, और इस मैच करने के बाद और इस वीडियो को भी देखने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, अब जाना क्वेश्चन बैंक उठाना मेरे प्यारे साथी। और 2009 से लेकर, ध्यान देना मेरे दोस्त, कि 2009 से लेकर, है ना, 2024 तक, है ना, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे मैच करने वाला क्वेश्चन, एक एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन पूछा गया हुआ, 10 नंबर का आता है मैच करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो 2009 से लेकर 2024 तक इस वीडियो को देखने के बाद तुम जाना और मैच करके देखना। ठीक है, आपसे एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए मैच करने वाला, अगर एक भी क्वेश्चन गलती हो जाए तो नाम काट देना। ठीक है, बस बढ़िया से आप वीडियो को देखे होंगे तो। ठीक है, आइए इसको मैच करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखना, आपको मन करता है लिस्ट ए से बी में, जैसे मन करो वैसे मैच कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के लिए गाना। तो खुद के लिए गाना के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया कि खुद के लिए गाना मतलब, खुद के लिए गाना कोई व्यक्ति कब गाता है, जब उसको रात में व्हाइट मैन दिख जाए, है ना, यानी एक स्त्री जो है ना उजला साड़ी पहन के आ जाए तो समझेगा कि भूत है, भूत देख के मतलब वो डर जाएगा। व्हाइट मैन जब रात को देख ले तो लगेगा वो गीत गाने। ठीक है, यानी खुद के लिए व्यक्ति कब गीत गाता है, जब वो रात का व्हाइट मैन दिख लेता है। व्हाइट मैन किधर, इसमें देखो तो व्हाइट मैन कहीं लिखा है, ओहो व्हाइट मैन यहाँ पे है का, अरे हाँ यहाँ पे है, इसको टिक लगा दो। देखो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट ओडी टू अटम। ओडी टू अटम, अटम के मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी पहले से पत्ते जो है गिर चुके हैं, झड़ चुके हैं, है ना। इसका मतलब ये समझना कि ऑलरेडी पत्ते जो है धरती पर गिर चुके हैं। तो पत्ते कहाँ गिरते हैं जी, जमीन पर गिरते हैं, और जब पत्ते जमीन पर गिरेंगे तो क्या लग जाएगा उस पर, किड्स मतलब कीड़ा लग जाएंगे। तो भैया किड्स कहाँ है, तो भैया किड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो जब पत्ते जो है ना कहाँ गिरते हैं, जमीन पर। जस हो जाएगा जमीन, जस हो जाएगा जमीन, और जमीन मतलब जॉन, और यहाँ पे जब जमीन पर जब पत्ता गिरेगा तो इसमें क्या लग जाएगा, किड्स लग जाएगा। कितना बढ़िया आपको मैं ट्रिक बताया हूँ, एकदम लाजवाब, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना, यानी मेरे नानी का घर समझिए। ठीक है, तो मैं जब अपने नानी के घर जाता हूँ तो मेरी नानी मुझसे बहुत काम करवाती है, बोलती है कि ये चाय ला दे, ये पानी ला एक गिलास, ये ला, मतलब मुझे दास बना देती है घर का। ठीक है, क्या बना देती है, दास। देखो ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, सबकी नानी अपने अपने नाती पोते से प्यार करती है, बट आप समझ सकते हो एक ट्रिक है, दिल पर मत लेना। ठीक है, तो माई ग्रैंड मदर, यानी मैं जब अपने नानी के घर जाता हूँ तो मुझे नानी बहुत सारे काम बनाती है और अपने घर क्या बनाती है, दास। तो दास इसमें कहाँ दिख रहा है, ओहो दास तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो दास से कमला दास, यानी ये 3 का लगा दो ए में। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है फायर ह्यूमन।
फायर मतलब होता है आग। और इसका एक हम आपको कहानी बताए हैं कि आग कैसे लग गया। तो भैया एक हमारे गांव में लड़के हैं, उसके नाना जी दारू पी के आए हुए हैं। क्या पी के आए हुए हैं? दारू पी के आए हुए हैं और हमारे गांव में आग लगा दिए हैं। ठीक है, तो केकर नाना दारू वाले, यानी केकर नाना दारू पी के आए हैं, दारू वाले हैं जो आग लगा दिए हमारे गांव में। ठीक है, तो फायर यानी दारू वाले थे, इसमें 4 के लगा दो, ई में लगा दो। कितना मस्त है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकविटी द मिस्ट्री है ना, कैट मैंने बिलैया बहुत खतरनाक बड़ी रे बिलैया। तो इसका अंतिम में भी क्या आ रहा है? टी आ रहा है ना, तो टी आ रहा है, देख रहे हैं इसके भी शुरू में टी आ रहा है, इसके भी अंतिम में टी आ रहा है, तो भैया इसी को इसमें मिला देना, बात फाइनल। ठीक है, तो क्या यहाँ पे समझ में आया? तो जाओ अभी आप जाइए और 2009 से लेकर है ना प्यारे दोस्तों 2011 तक के 2024 तक के क्वेश्चन बैंक को उठाइए, और उठाने के बाद प्रत्येक शिफ्ट में 2 मिलान करने वाला पूछा होगा, मैच करने वाला पूछा होगा, बनाइए, एक भी नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा समरी ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद मेरे भाई।